हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल और लेके आया मैं अपनी नई यूट्यूब वीडियो जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यूनेट के ट्रिप सेवर और क्यूनेट के क्यूब्रेक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। ये पवन शर्मा जी ने मुझसे कमेंट में पूछा था और मुझसे कुछ और लोगों ने ये पूछा है कि क्यूनेट की कैंट में और नॉर्मल कैंट में क्या फर्क है और उसकी कॉस्ट में इतना डिफरेंस क्यों है, क्यूनेट का कैंट जो है वो महंगा क्यों है। प्लस एक ने मुझसे ये पूछा कि क्यूनेट MLM है या नेटवर्क मार्केटिंग है या क्या है। तो ये क्वेरीज का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियोस में दूंगा। तो आज चलो शुरू करते हैं क्यूनेट के ट्रिप सेवर और क्यूबेक्स में डिफरेंस। देखिए, मेंबरशिप का आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि मेंबरशिप मिलती है कहीं ना कहीं। तो ट्रिप सेवर जो है काइंड ऑफ मेंबरशिप है। क्यूनेट ने ट्रिप सेवर के साथ टाई अप किया हुआ है। ट्रिप सेवर एक ट्रैवल एजेंसी है, एक तरह से ट्रैवल कंपनी है। तो ट्रिप सेवर ने जिस जगह पूरे वर्ल्ड में 120-130 कंट्रीज में जो अपने रिजॉर्ट्स के साथ टाई अप किया हुआ है या इस तरीके से कह सकते हैं 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल्स में टाई अप किया हुआ है, तो क्यूनेट के डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो वहां पे डिस्काउंट देते हैं और डिस्काउंट भी हैवी डिस्काउंट होते हैं। जैसे आपने GoIBO यूज किया होगा, आपने मेक माई ट्रिप यूज किया होगा, आपने यात्रा.com चूज किया होगा, कभी ना कभी तो यूज किया होगा आपने, और भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूज किए होंगे। तो ट्रिप सेवर भी एक ट्रैवल प्लेटफॉर्म है। अगर आप नॉर्मली ट्रिप सेवर को यूज करेंगे तो आपको हो सकता है 10-20% की डील मिल जाए डिस्काउंट की। बट क्यूनेट के IR को यानी डिस्ट्रीब्यूटर को, इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव को 60-70% की डील्स भी मिल सकती हैं कुछ कंट्रीज में, और 120 कंट्रीज के अराउंड तो इनका टाई अप है ही उसमें। इंडिया में भी अगर आप उसके प्लेटफॉर्म पे सर्च करेंगे, बहुत जगह इनके टाई अप्स हैं ऑलरेडी होटल इंडस्ट्री में। तो इंडिया में इतने ज्यादा डिस्काउंट्स मैंने देखे नहीं। मैंने इनके हैवी डिस्काउंट्स टर्की, UK, थाईलैंड, मलेशिया या और भी बहुत कंट्रीज मैंने देखे। 60, 70, 80% तक की डील है। अगर वही किसी पर्सन के लिए 1 लाख रुपीज पड़ रहा है तो हो सकता है क्यूनेट के IR डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वही चीज 40-50,000 में भी मिल जाए। क्यूब्रेक्स इंडियन पोर्टल पे है, ट्रिप सेवर वर्ल्ड पोर्टल पे है और उसकी 7 डेज की रिफंड पॉलिसी है। अगर आपको ट्रिप सेवर दिलवा दिया जाता है तो आपको 7 डेज में वापस करना है, अगर आपको वो पसंद नहीं आता तो। और उसकी एक वैलिडिटी होती है 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स। तो उसके बीच में आपको वो अपने डिस्काउंट्स लेने हैं, ठीक है। क्यूब्रेक्स पे क्या डिफरेंस है? क्यूब्रेक्स भी एक वैलिडिटी का प्लान है, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स, 30 इयर्स समथिंग। हर ऑल्टरनेट ईयर, फॉर एग्जांपल अगर आपको क्यूब्रेक्स मिलता है प्रोडक्ट, अगर आप परचेज करते हैं तो लेट सपोज आपने 5 इयर्स का क्यूब्रेक्स परचेज किया, वो गोल्ड मेंबरशिप है या सिल्वर है, जो भी हो सकता है। तो उसमें क्या होगा, आपको हर ऑल्टरनेट ईयर्स विद फैमिली फॉर अ वीक आप किसी भी होटल में जो चूज करते हैं उनकी लिस्ट में आप जा सकते हैं और वहां उस कंट्री के ऑलमोस्ट अराउंड टैक्स ही पे करना होगा। अगर किसी नॉर्मल पर्सन के लिए वहां 1 लाख पड़ रहा है तो हो सकता है आप 20,000 में ही विद फैमिली आप उस जगह पे जाके स्टे कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। तो ये इसका डिफरेंस है ट्रिप सेवर और क्यूब्रेक्स में। ट्रिप सेवर इज अ काइंड ऑफ मेंबरशिप, क्यूब्रेक्स भी एक मेंबरशिप की तरह है, बट दोनों में प्रोडक्ट को यूज करने का तरीका अलग अलग है। और क्यूब्रेक्स जो इंडियन पोर्टल पे है वहां पे 30 डेज की रिफंड पॉलिसी है, बट इंडिया में 95% जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो एक दूसरे को ट्रिप सेवर ही देते हैं ताकि आपको 7 डेज की रिफंड पॉलिसी का पता ना लगे और आपको वो एक्सपायर हो जाए और आप रिफंड ना ले पाए। अगर आपको ट्रिप सेवर मिला है तो कभी आप सर्च करना, आपकी ईमेल आईडी में ID पासवर्ड आया होगा ट्रिप सेवर के थ्रू, और वहां पे एड्रेस भी यहाँ पे रॉन्ग चूज किया जाता है क्योंकि वो इंडियन पोर्टल पे है नहीं, वो क्यूनेट के वर्ल्ड पोर्टल पे। तो वहां पे डिफरेंट कंट्रीज की लिस्ट है। तो वहां पे यूक्रेन पोर्टल है, आइल्स ऑफ मैन या दूसरी जगह पे पोर्टल्स हैं, उनके थ्रू चूज किया जाता है ट्रिप सेवर। तो वहां पे डिफरेंट डॉलर्स की वैल्यू है, उस बेस पे वो परचेज होता है। और अगर आपको 7 डेज में नहीं रिफंड करेंगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप कभी रिफंड नहीं ले पाएंगे। हो सकता है ये क्वेरीज बहुत लोगों की हो,
इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई उनको आंसर देते हुए पवन शर्मा जी को। अगर पवन शर्मा जी आपको और कुछ क्वेरी लगती है तो प्लीज कमेंट में बताना, और जो बाकी लोगों की क्वेरीज है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको लेके आऊंगा। हो सकता है बाकी लोगों की क्वेरीज भी इसमें सॉल्व हो सके। अगर आपको लगता है क्यूनेट को लेके और भी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, मैं आपको क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैंने बहुत टाइम लगाया क्यूनेट में रिसर्च करने में, मैं भी एक आया रहा हूं, इसलिए मुझे डीप नॉलेज है उस चीज की। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मैं बिजनेस की वीडियोस भी लेके आता हूं। क्यूनेट की तो मैंने अभी वेब सीरीज एक तरह से शुरू की है ताकि आपको ये आंसर्स मिल सके कि क्यूनेट किस टाइप का प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री किस टाइप का एक प्लेटफॉर्म है। तो अब मुझे अच्छे व्यूज मिल रहे हैं क्यूनेट की वीडियोस पे, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बिजनेस की वीडियो को भी देखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।